नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। गुरुवार रात को पाकिस्तान के हमले के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक 2 घंटे तक चली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के साथ ताज़ा हालात की जानकारी दी। वहीं एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वायुसेना की तरफ से की गई कार्रवाई की जानकारी दी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार रात देश के सीमा सुरक्षा बलों के प्रमुखों से बातचीत की। एजेंसी के मुताबिक सूत्रों ने यह भी बताया है कि इसमें बीएसएफ भी शामिल थी, जो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की रक्षा करता है। बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थिति का जायजा लिया, क्योंकि बुधवार को पाकिस्तान और पीओके में कई जगहों पर भारत के हमले और गुरुवार को भारतीय सैन्य स्थलों पर पाकिस्तान के हमले के प्रयासों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह ने सीआईएसएफ के प्रमुख से भी बात की और देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा का जायजा लिया। सीआईएसएफ देश के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स, मेट्रो नेटवर्क और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। गुरुवार शाम पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए कई हमले को अंजाम दिया और कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर से लेकर अमृतसर, पठानकोट और जैसलमेर तक दुश्मन की नज़र हर एक जगह पर थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन के आगे वह टिक नहीं सका और उसे मुंह की खानी पड़ी। लद्दाख से लेकर भुज तक भारत के दर्जनों शहर पर पाकिस्तान ने हमास स्टाइल में हवाई हमले किए, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की एयर डिफेंस ध्वस्त करते हुए भारत ने दुश्मन के 2 F-16, 2 JF-17 और 1 एयर कमांड कंट्रोल अवाक्स को भी मार गिराया। भारतीय नौसेना ने कराची, वायुसेना और थल सेना ने जवाबी हमले करते हुए इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और फैज़लाबाद में भारी तबाही मचाई। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने लाहौर, सियालकोट समेत कई शहरों पर ड्रोन से अटैक किया। भारत के अटैक में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया। उधर पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से पर बीएलए के कब्जे करने का दावा किया है। बीएलए ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज चौकियां छोड़कर भाग गई है। खास बात यह है कि पीएम मोदी रात भर हालात की जानकारी लेते रहे। पीएम मोदी को एनएसए अजीत डोभाल ने पल पल की जानकारी दी। उधर भारत ने कूटनीति भी जारी रखी है। भारत ने अमेरिका सहित कई देशों से बातचीत की है और इस बातचीत के जरिए सबको यह संकेत दिया है कि आतंक के खिलाफ भारत खड़ा है। सबने इसका समर्थन भी किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह कहा है कि भारत को आतंकियों के खिलाफ हमलों से नहीं रोका जा सकता। वेंस ने पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं यूएन ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ा है और भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई को रोकने से कहा है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा आर्मी कैंप पर भारत ने ड्रोन से अटैक किया है। यह अटैक शुक्रवार सुबह ही किया गया, जिसकी पुष्टि की गई है। पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल है। इससे पहले कल पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। गुरुवार को भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों की कोशिशों को पस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के 7 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए हर ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे और किसी भी नापाक मंसूबे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम में आतंकियों के हमले के बाद भारत के प्रहार से बौखलाए पाकिस्तान ने अब बिलबिलाकर ड्रोन और मिसाइल से हमले करने की कोशिश की। भारत के साथ अपनी नापाक हरकतें पर पाकिस्तान स्थिति को बिगाड़ने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। इन सबके बीच पीएम मोदी का विभागों को स्पष्ट मैसेज है कि वे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम ने कहा है कि यह अभी शुरुआत है। गौरतलब है कि भारत की तरफ से 7 अप्रैल को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकियों के ठिकानों पर लक्ष्य बनाकर हमला किया गया था और उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर भारत द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। गुरुवार रात को पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की थी। एक बार फिर उसने पंजाब में हमले करने की कोशिश की है। पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयरफोर्स स्टेशन द्वारा जारी चेतावनी में कहा गया है कि संभावित हमले को लेकर सतर्कता ज़रूरी है। लोगों से घरों में रहने और बालकनी या छत पर न निकलने की भी सख्त हिदायत दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से 8 मई 2025 को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई। भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया और 50 से ज़्यादा मिसाइलों को नष्ट कर दिया। पंजाब के होशियारपुर में पाकिस्तान द्वारा दागी गई मिसाइल के अवशेष मिले हैं। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों में ब्लैकआउट लागू किया गया है। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया है। सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आधी रात को अपने ऑफिस से हालात पर नजर रखी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ और राजकोट आने जाने वाली इंडिगो की फ़्लाइट्स 10 मई रात 12 बजे तक के लिए रद्द कर दी गई है। हिंडन एयरपोर्ट से आमतौर पर प्रयागराज, गोरखपुर, फैज़ाबाद, पिथौरागढ़, देहरादून, चंडीगढ़, हुबली और अन्य शहरों के लिए उड़ानें संचालित होती थी। ये उड़ानें घरेलू यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक हवाई सेवा प्रदान करती थी। एयरपोर्ट के बंद होने से न केवल यात्रियों की असुविधा हुई, बल्कि स्थानीय व्यवसाय और पर्यटन पर भी असर पड़ा है। कल रात पाकिस्तानी सेना ने अमृतसर को भी अपना निशाना बनाया था। हालांकि भारतीय सेना ने इसे नाकाम कर दिया। अमृतसर में बीती रात कई धमाकों की आवाज़ सुनने को मिली तो सुबह अमृतसर से पठानकोट रोड पर गांव जेठुआल में छोटी मिसाइल नुमा सामग्री मिलने से पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव वालों ने बताया कि रात 1 बजे के बाद धमाके सुने गए। कई घरों में छोटी मिसाइल या बम नुमा वस्तु के टुकड़े गिरे थे। हालांकि रात को जो धमाके हुए हैं उनसे
किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव के चलते पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर किसी तरह की कोई गतिविधि होती है तो पुलिस तुरंत चौकस हो जाती है। पठानकोट में आज सुबह करीब 5 बजे एयरबेस के साथ लगते कुछ गांवों में लोगों ने धमाकों की आवाज़ सुनी, लाइट्स देखी, पुलिस भी हरकत में आई। पूरे इलाके में पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। इस बारे में जब एसएसपी पठानकोट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब भी कभी पुलिस को बैड एलिमेंट्स या बैड ऑब्जेक्ट्स का पता चलता है तो इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। उन्होंने अपील भी की कि लोग शांत रहें और अगर किसी तरह की कोई भी संदिग्ध नुमा चीज़ या व्यक्ति दिखाई देता है तो पुलिस को सूचित करें। 5:15 ਵਜੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भी गुरुवार रात हमला किया गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले के किशनघाट इलाके में बम जैसी वस्तु मिलने से स्थानीय पुलिस और वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की। कोतवाली एसएचओ ने कहा कि यह बम जैसी वस्तु लग रही है, इसे निष्क्रिय करने के लिए सेना के विशेषज्ञ किशनघाट पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है क्योंकि क्षेत्र में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान ने राजस्थान के 5 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया है। गुरुवार की रात 9 बजे के करीब जैसलमेर पोखरन के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन भारत के S-400 ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। इधर मुख्यमंत्री ने देर रात अफसरों के साथ बैठक की। बॉर्डर से सटे इलाकों में मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को नियुक्त किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए हुई आपात बैठक में जिला कलेक्टर और अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति है। बढ़ते बम धमाकों और गोलीबारी के कारण वहां रहने वाले सिख परिवारों को मौत का खतरा सता रहा है। हमलों में कई लोग घायल हो रहे हैं, वहीं कई लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं, जिसके चलते अपनी सुरक्षा को देखते हुए लोग पुंछ से मैदानी इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके साथ ही इलाज के लिए लोग अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भी कुछ लोग भर्ती हैं। इस हमले में एक 10 साल के बच्चे की भी जान चली गई, जिस कारण उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वो लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि वह इन हमलों का जल्द से जल्द जवाब दें। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਪੁੰਛ ਏਰੀਆ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਸ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਿਵਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ कार्रवाई तो करनी चाहिए जी, जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और इसके बाद सीमावर्ती इलाकों और संदिग्धों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। यूपी पुलिस की सभी शाखाओं के साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं।
पल पल की सूचनाएं गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश के बाद महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सैन्य ठिकानों आदि का सुरक्षा घेरा लगातार मजबूत किया जा रहा है। खासकर नेपाल सीमा पर एसएसबी के साथ प्रदेश पुलिस ने चप्पे चप्पे की निगरानी और चेकिंग शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यात्रियों के सामान की सघन जांच की जा रही है और सीआईएसएफ के जवान गश्त कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एहतियातन विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जिला मुख्यालय मधुबनी के भारत नेपाल सीमा पर पहलगांव हमले और वर्तमान परिवेश में चल रही गहमा गहमी को देखते हुए 48वीं बटालियन एसएसबी के समादेशक के नेतृत्व में गश्त को तेज किया गया है। चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा क्षेत्र में आने जाने वालों पर जवानों के द्वारा विशेष नज़र रखी जा रही है। 48वीं बटालियन के कमांडेंट ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनज़र चौकसी बढ़ाई गई है। जवान पैनी नज़र रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन की जानकारी मिलते ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर, पटाखे छोड़कर और मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। बिहार में सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अपनी अनोखी कलाकृति के माध्यम से पीएम की तस्वीर के साथ आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए भारतीय सैनिकों की कलाकृति बनाई है। इस कलाकृति में उन्होंने 3 सेंटीमीटर की पीपल की पत्तियों पर थैंक यू मोदी जी फॉर ऑपरेशन सिंदूर लिखा है। मधुरेंद्र ने 5 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद यह कलाकृति तैयार की है। पूरे दुनिया में खुशी की लहर है और पूरा भारत आज जश्न मना रहा है और हम भी अपने कलाकृति के माध्यम से बिहार में पीपल के पत्तों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को बनाकर विशेष रूप से धन्यवाद दिया हूं। इन्होंने बीते दिनों पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों में मारे गए शहीदों के विरुद्ध हमारी बेटी बहनों के मांग में ऑपरेशन सिंदूर भरकर पूरे भारत को, पूरे दुनिया को गौरवान्वित किया है। इस कार्य के लिए हम नरेंद्र मोदी जी को पुनः हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और पूरा देश इन पर गर्व कर रहा है। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नागरिकों से संयम और जिम्मेदाराना व्यवहार करने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से ऑनलाइन प्रसारित होने वाली गलत सूचनाओं या पुष्ट खबरों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश ने लिखा, हमें अपने बहादुर सशस्त्र बलों पर गर्व है, हम सभी देश के साथ खड़े हैं। उन्होंने लोगों से शांत रहने और किसी भी अपुष्ट रिपोर्ट को फैलाने से बचने की अपील की। यहाँ तक महाप्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान में हम लोगों ने 1 दिन का अवकाश दिया था, जयंती के अवसर पर छुट्टी की थी। आज हमारी मांग है सरकार से कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं, तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे 1 दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे, तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन
लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 का आयोजन रद्द कर दिया है। अब आईपीएल सीजन 18 का कोई मैच नहीं खेला जाएगा। बोर्ड ने केंद्र और सभी फ्रेंचाइजी और हितधारकों से सलाह के बाद यह फैसला लिया है। अब कोई मैच नहीं होगा। धर्मशाला में मैच रोके जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स घबरा गए थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में दावा किया जा रहा था कि रिकी पॉन्टिंग समेत सभी प्लेयर्स स्वदेश लौटना चाहते हैं। हालांकि धर्मशाला में एयरपोर्ट बंद होने के कारण वहां सभी प्लेयर्स को रेल द्वारा वहां से दिल्ली ले जाया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।